1997 से 2004 तक मैं एयरफोर्स में था। 2004 से 2007 मैं इंडियन आर्मी में एनसीसी ऑफिसर था और 2007 से लगातार मैं इंडियन नेवी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने एक ही चीज पढ़ा था कि चेंज इज ओनली द मोस्ट कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। परिवर्तन की बात चल रही, परिवर्तन निश्चय का नियम। हमने भी हवा में काम करके देखा, जमीन पे काम करके देखा, फिर जल सेना और अगली जो सेना है आप देख रहे हैं सब डायरेक्ट चलने वाली मोदी की सेना है। सेना तो आपको चाहिए, अकेला चना भार नहीं पड़ता, अकेले के लिए लिमिटेशन है। मैंने जब जनवरी 2019 में पहली बार मैंने जो ग्रेट अप्लाइन है जितेंद्र जैन जी कोटा में, वो बोले 50 मिनट मुझे खाली टाइम दो, और मैं भी दिल्ली से आ रहा था कोटा में उतर गया, तो 50 मिनट में सारी चीजें बताया। बोलते 3000 का सामान लेता हूँ, उस समय की पेमेंट 10 लाख थी, अभी तो 25 लाख आता है। 10 लाख रुपए आते हैं तो मैं बोलती यार अपने और को मिला नहीं था बेवकूफ बनाने की जैसे बात कर रहे हैं। 3000 का सामान 10 लाख रुपए कैसे आया? मैंने शुरू नहीं किया। फिर जनवरी फरवरी मार्च वैसे ही निकल गए। मार्च अप्रैल में मैंने जब शुरुआत की तो सिस्टम से काम शुरू नहीं किया। सिस्टम को जब समझेंगे इसको तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिर मैं अप्रैल से जब काम शुरू किया तो मुझे टोटल 9 महीने लगे 1 लाख तक इनकम आने के लिए, और 20 महीने में मैंने 3 लाख इनकम करके ग्लोबल रेट डायमंड किया। ये आप ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं उसके ऊपर। लेकिन इस बिजनेस में खास बात है कि अपने लिए खाली नहीं है, हमारी टीम में 40 कार अचीवर ऑल इंडिया, तकरीबन 20 लोग 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। और अच्छी बात है राजस्थान के एक जिला भी नहीं, ब्यावर जो है डिस्ट्रिक्ट अपर में बना है। एक ही शहर से मेरे 4 जीआरडीटी, जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख, तो 25 लाख वाला 4 जीआरडीटी बन सकता है, तो नब्बे में 1 करोड़ की पॉपुलेशन, कितने सारे जीआरडीटी बन सकते हैं। बिजनेस बिल्कुल आसान है। राशन कार्ड से बनाते हैं ना तो 4 चीजें मिलती है, किरोसिन तेल से, चावल गेहूं से 4 चीजें मिलती है। राशन कार्ड बनाते हैं तो 800 तरह का प्रोडक्ट मिलता है। काम सिंपल था, हमने 2 चीज समझ में आया, यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है और नया कुछ करना नहीं है, तो सारी चीजें आप पा सकते हैं मोदी केयर के माध्यम से, क्योंकि जो आप परिवर्तन में दिखाया गया कंज्यूमर और सलाहकार वही चीजें थी ना। आप कंज्यूमर की जगह मालिक बनना है, मालिक बनेगा तो प्रॉफिट शेयर होगा। जो 35 रुपए की बात जो कर रहे थे कि 100 रुपए में मिलता है, मैं 2 पॉइंट से खाली क्लोज कर दूंगा आपको। ये 35 रुपए में कंपनी कंज्यूमर को 100 का मिलता है, ट्रेडिशनल वैसे ही चल रहा है, जो बहुत अच्छे से उपमानी सब बता रहे थे। अब इसको देखने जाएंगे अगर मार्केट में, तो कंपनी स्टॉकिंग होलसेलर, एक दुकान शॉप वाला है कंज्यूमर है, एक कंपनी वाले खरबपति है, ये अरबपति है, एक करोड़पति है, एड वाला भी इसमें इन्वॉल्व है, ये लाखपति है, कस्टमर को क्या बोलते हैं, एक खाकपति है, बेचारा रोडपति है। ये 90% की हालत ऐसी है, और कोई पति नहीं तो बोलता बीवी का पति है कम से कम। ये 50 लाख की गाड़ी मेंटेन करता है, 30 लाख की, 20 लाख की, 3 से 10 लाख की बेचारा साइकिल मोटरसाइकिल पे चलता है। इस सिस्टम में आम आदमी को पावरफुल करने के लिए सिस्टम आया है। ये सारे लोग एसी में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, ये स्लीपर क्लास और जनरल क्लास में चलता है, जबकि सिस्टम में सारा पैसा कंज्यूमर का दिया हुआ। आप 2 रुपए का बना हुआ बिस्लरी 20 रुपए का बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन मोदी केयर में फिर आते हैं तो बोलते हैं बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो आपको सिस्टम को समझने की जरूरत है। ये सारे लोग सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये बंदा जाता है, टॉप हॉस्पिटल्स में जाते हैं। इन सारे लोगों को फैमिली के गोल्ड और डायमंड लगे होते हैं। ये बेचारा अपनी बहन और बेटी की शादी करता है तो सुनार यहाँ से 2-3% में पैसे गिरवी लेके आता है। ये हमें समझने की जरूरत है कि आप इस सिस्टम में कंज्यूमर के लोग पैसे नहीं कमाते हैं, सारे लोग पैसे कमाते हैं। तो आप, मैंने कुछ कंज्यूमर नहीं किया इस बिजनेस में, मैंने 4-5-6 लोगों को बताया, उसके आगे बढ़ते बढ़ते 20, 50, 100, 2000, आज तकरीबन 72,000 लोग हमें टीम। तो ये आप कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने इसलिए किया, जो पैसिव इनकम की बात कर रहे थे, मेरी 1.5 लाख का सैलरी है तो पेंशन कितनी हो जाएगी? 50,000। मैं नहीं रहूंगा तो वाइफ को 25,000 मिलेगी, बच्चों को कुछ आएगा नहीं। आपका मेहनत का कोई भी फर्ज आपके बच्चों को नहीं जाता है। लेकिन ये जो इनकम मेरी 3 से 4 लाख की, रिटायरमेंट तक तो 10 लाख करूंगा, वो आपके बच्चों को, हमारे को, उसके बच्चों को ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। आप घर में जो फूलमाला चढ़ाते हैं 2 जनरेशन का मैक्सिमम चढ़ाते हैं, पिताजी और दादाजी का, वैसे होता है उनके ऊपर वाले का चढ़ाते नहीं, वैसा कुछ करके नहीं गए। लेकिन आप 10 लाख रुपए की इनकम छोड़ के जाएंगे तो आपको 10वें लेवल का जो पोता होगा ना, वो भी फूलमाला चढ़ाएगा। तो वैसा कुछ करके जाएंगे आप जीवन में। दूसरा क्या है कि 2 ही बार फूलमाला पड़ता है, एक शादी में और दूसरी विदाई में, बीच में फूलमाला पड़ता है, तो लोगों को मोटिवेशन नहीं है, खुशी नहीं है, तो सारी चीजें पढ़ती रहनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं, कुछ लोग भी आपको पूछते होंगे कि आपका मोदी केयर का प्रोडक्ट टीवी में तो दिखता नहीं है ना, तो टीवी में जो एड वाले आते हैं उनको बताइए कि एड वाले तो आपके पॉकेट से पैसे लेके जाते हैं। अगर एड की बात करूं, मैं टीवी बहुत कम देखता हूं, तो सर ऐश्वर्या राय ऐड करती है लक्ष्य का, क्या बोलती? सुंदर त्वचा का राज लक्ष्य।
क्या लगता है लक्ष्य लगा के सुंदर होगी, है ना? मैसेज क्या देती है कि भाई आप मिडिल क्लास के आदमी हो, 20,000 50,000 1 लाख कमाने वाले, तो आप लक्ष्य 20-30 रुपए से लाओ। उसे घर में जो कॉमेडियन कुत्ता है वो भी 100 रुपए के साबुन से नहाता है। तो मैसेज देती है कि आप जो नहाते साबुन से मैल झाग आपके घर में निकलता है और चेक ऐश्वर्या राय के अकाउंट में जाता है। मोदी के केवल इतना आपको मैसेज देता है कि आप जब सॉफ्ट वॉश से नहाएंगे तो मैल झाग भी आपके घर में निकलेगा और चेक जो आएगा उसका इनकम आएगा, अभिषेक बच्चन वाली नहीं, आपके वाली अपने ऐश्वर्या राय के अकाउंट में जाएगा। इतना ही मैसेज। शाहरुख खान ऐड करता है टीवी पे, पेप्सी का जब ऐड करता है आप लोग देखे होंगे, सांड से टकराता है तो 20 फीट पीछे जाता है, जब पेप्सी पी के आता है वापस तो दोबारा सांड से टकराता है तो सांड 30 फीट पीछे जाता है। बोलता नवीन महीने एक बार बुलाते हैं और 2-4-5 लीटर का 5-6 बोतल दे देते हैं सुबह से पीने के लिए, और बहुत मजबूत है, मीडियम क्लास का सांड लेके आता है। सलमान खान जब ऐड करता है सिगरेट का, कमांडो सिगरेट का, तो 5वीं फ्लोर से नीचे कूद जाता है। मैं तो बोलता हूं ह्यूमन राइट्स को रोक लगाना चाहिए चीजों पे कि बच्चों को लगता है सिगरेट पीने से मजबूत हो जाता है। शक्तिमान के चक्कर में क्या 2-4 बच्चे छत पर से कूद गए, तो सलमान को भी बुलाते हैं, 5वीं फ्लोर में डिस्काउंट देते हैं ना वही कंपनी में, 4थी फ्लोर से बोलते हैं तो कूद जाओ और पूरा डब्बा देते हैं सुबह से पीते रहने, है ना? फिर आपको सचिन तेंदुलकर बोलते हैं टीवीएस रोड की शान है, 40,000 45,000 50,000 60,000 1 लाख की बाइक आप लाते हैं तो 2 से 3,000 40 करोड़ रुपए ऐड का जो दिया जाता है ना, आपको सचिन तेंदुलकर के चाय पीने के लिए बुलाया कि भैया आपने मोटरसाइकिल खरीद दिया, मेरे घर में पैसे आ गए, बुलाता है कि आप शाहरुख का इसको देखिए, अमिताभ बच्चन कभी कैडबरी कभी च्यवनप्राश, ये सारी चीजों का ऐड करते हैं, कभी तेल मालिश भी करते रहते हैं। बेसिकली दूसरा ये लोग करते क्या है कि ना तो ऐश्वर्या राय से नहा रही है, ना शाहरुख खान पेप्सी पी रहा है, ना सलमान खान कमांडो सिगरेट, ना वो सचिन तेंदुलकर जिसके घर में फेरारी कार है मोटरसाइकिल पर नहीं चल रहा। बेसिकली झूठ बोल के अगर पैसे कमाते हैं तो आप मोदी के घर में सच बोल करके लाख 2 लाख 10 लाख क्यों नहीं कमा सकते? ठंडी तेल आता है, ठंडे तेल मैंने लगाया हुआ है, मोदी घर की घड़ी है, मोदी घर की इधर कलम है, इसमें सारा प्लान भी डाला हुआ है। तो मोदी घर के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमने कुछ अलग नहीं किया, कैंटीन जो जाता था कैंटीन को चेंज कर दिया, इतना ही काम है खाली आपको करने का, वो सारी चीजें आपको मिलती है। लेकिन सिंपली है कि आप इसको सिस्टम से करने की जरूरत है। सिस्टम बोलता है कि 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाइए, आप मोदी के बिजनेस में आ गए तो बिजनेस आपका है, फिर कहीं और से प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। पता लगा आपके घर में कोई बंदा आया, आप मोदी का प्लान दिखा रहे हैं, बीच में वॉशरूम गया, आपका वो हैंड वॉश करने के लिए गया तो पतंजलि का हैंड वॉश रखा हुआ है, फेस वॉश लाइट वाइट है, तो बोलता अच्छा तेरे को मोदी से जाती तो बाबा के चंदन घिस रहे हैं, तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए सिस्टम। दूसरा जो बोलता है डेमो किट, उसके बिना बिजनेस प्लान मीटिंग मत करिए। मैं भी शुरू में करता था, रिजल्ट कम आता, क्योंकि शुरू में लोग नेग्लेक्ट करेंगे, मना करते हैं लोग, हमें ऑफिस में बोलते थे यार गैसेट ऑफिसर कौन से काम में लगे, लाल दूसरा करने में आपकी इज्जत चली जाएगी। तो 9 महीने में वही लोग फिर चले जाते हैं। आप जो समाज में जो नेगेटिव बोलता है तो चीजें बदल जाती है बाद में। तो ये चीजें आपको करने की जरूरत है। फिर आपको मैजिक कॉर्नर या 20,000 के प्रोडक्ट उसको करिए, क्योंकि अगर दीदी साड़ी बेचती हैं वो बोलेगी साड़ी में बहुत अच्छा बेचती है, लेकिन कोई आएगा और बोलेगा मुझे भी साड़ी दे दो, कैसा साड़ी दिखाओ, इनके पास कोई साड़ी नहीं मिलेगा। तो आपको सैंपल के लिए करना भी जरूरी है। और सिंपल सिस्टम होता है, आपको शादी में जैसे करते हैं आप लिस्ट बनाते हैं, भाई भाभी को बोलते हैं कोई छूट तो नहीं किया, उसको इनवाइट करने की टेक्निक सीख लीजिए क्या है, उसके बाद सौदा प्लान के बाद के फॉलो अप, आपको क्लोजिंग में सारा रिजल्ट आता है। आप इस इंडस्ट्री में जितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप मास्टर हो जाएंगे आपका रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप सौदा प्लान करना तो आसान है, इसका 20% ही आपका वेटेज है, 80% ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल प्रॉपर फॉलो अप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे मैं सब एग्जांपल देता हूं, ऐश्वर्या राय को जैसे हमने नाम लिया था, ऐश्वर्या राय को सबसे पहले किसने प्लान दिखाया? सलमान खान के पीछे पे नाम बताया, फिर फॉलो बराबर नहीं किया तो ज्वाइनिंग कहीं और हो गया। अयो कैटरीना को प्लान दिखाता है, किसी और को प्लान दिखाता है, तो प्लान जब दिखाते बराबर क्यों यहाँ भी बोलते हैं कि सर हमने प्लान दिखाया था, ज्वाइनिंग नहीं और तो करना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम खाली 3 चीजें बोलता है, जिसको मैं 3-4 मिनट में क्लोज करूंगा। ईगो, सेल्फ और संकल्प। आप ईगो को हटा लीजिए। आपको कुछ लोगों को लगता होगा कि साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, मैं कैसे करूंगा? तो टाटा बिरला अंबानी क्या करता है? रतन टाटा के स्पेंसर मॉल में बिरला के
मोर मॉल में या रिलायंस प्रेस का रिलायंस प्रेस में वो भी तो साबुन पेस्ट ही बेचते हैं। पार्ट टाइम क्यों नहीं कर रहा है? अमिताभ बच्चन को फिल्म से खर्चा चल सकता है, फिर भी वो हाजमोला और कैंडी और च्यवनप्राश लेके बैठा हुआ है। रतन टाटा को ताज होटल से खर्चा चल सकता है, टीसीएस कंपनी से चल सकता है, लेकिन फिर भी वो नमक और तेल बजाते हैं, है ना? क्यों? वो अगर उन लोगों को पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, एडिशनल इनकम की जरूरत है, तो हमें आपको क्यों नहीं जरूरत? तो बात आती है घमंड की, जो बात करते हैं ईगो। बहुत बार लगता है हम तो सरकारी नौकरी करते हैं जी, वैसा करते हैं, वो है। तो हमें ईगो को हटाने की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि धीरूभाई अंबानी को देखिए, 12 फरवरी पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे, लेकिन वो आईआईटीएंस लगता है हमने वो आईआईटी किया, उसकी कंपनी में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जीएम जब बनता है तो लगता है मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं। जब वो निकलने की बात करता है तो थोड़ा इंक्रीमेंट दे देते उधर से धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी छोड़ के। ये पढ़ा लिखा अपने को बोलता है, लेकिन धीरूभाई अंबानी बोलता है मैं तो 12 में फेल हूं, मुझे कुछ आता नहीं। ये जीएम बन के रिटायर हो जाता है 1.5-2 लाख सैलरी में, जहां धीरूभाई अंबानी 2.5-3 लाख करोड़ का रिफाइनरी तैयार कर देता है। ईगो मत करिए आप, ईगो करने की जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी चीजें हमें लगता है इनसे सीखेंगे। मैं जब एक बार मेरी बेटी 5-6 साल की थी, मैं 30-35 साल की एज में था। एक बार क्या करा था, जब ब्रश करते हैं ना तो ब्रश ऐसे करते हैं, तो बेटी ने आगे पीछे पापा आपको ब्रश भी नहीं करने आता है, हमारी मैम ने सिखाई ब्रश को ऐसा करते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कि तू मुझे सिखाएगी, हम लोग किसी से भी सकते हैं। इस सिस्टम सीखने का है, लर्निंग करिए, सारी चीजें करिए। दूसरा है शर्म, ईगो को हटा लीजिए। ये तीनों चीजों को कर लेंगे तो किसी भी सेक्टर में सफल हो जाएंगे। हम शर्म करते हैं किसी चीज को करने में, है ना? बड़े बड़े लोग आज अमिताभ बच्चन को देखिए, लावारिस पिक्चर में लेडीज का ड्रेस पहन करके करने लगे हैं, मेरे एमसी में तुम्हारा क्या, शर्म नहीं आती? यहाँ डेमो प्लान करने में शर्म आने लगता है। आप शर्म को हटाइए। लेकिन शर्म की जो प्रकृति है ये बचपन से हमारे रिलीजन ने दिया है। कैसा कि आप किसी घर में जाते हैं, मालूम है, आप वो पूछते हैं कि चाय पिएंगे क्या, बोलता खाना खाएंगे, बोलता नहीं, बोलता नहीं, दोबारा पूछता है खाने के लिए, आदमी का इधर हाथ जाता है, वो बोलता है झूठ का बोल इधर है, जरूरत है खाने पीने का। तीसरी बार बोलता है तो अगर खाएगा तो आपको पता लगा आप पैसे का डबल खा के चला जाएगा। लेकिन ये शर्म वाला बचपन से बनाया गया है। कोई आदमी आपके घर में आएगा, बोला खाना कैसा, बोलता हाँ जल्दी लेके आओ, या चाय जल्दी लेके आओ, चाय पीता हूं। तो शर्म को हटाने की जरूरत है। आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री बोलता है कि शर्म बनी, या आपको नहीं डिसाइड करना है। दो ही चीज चलता है इंडस्ट्री में, इन्वॉल्वमेंट और रजिस्ट्रेशन। गदर पिक्चर आ गया, आप कितने लोगों को बोलते हैं, आप इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे वो पिक्चर देख के आता तो फिल्म इंडस्ट्री को, सनी देओल को, सारे को बेनिफिट मिला, पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। आपने बोला होटल बहुत बढ़िया खुल गया नवी मुंबई में, तो आपने इन्वॉल्व किया। जब वो होटल में खा के आता है तो होटल वाले को बेनिफिट मिला, पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। वहां पर आपको बैक ऑफ द माइंड में कुछ नहीं आता है। लेकिन मोदी के इन्वॉल्वमेंट की बात करने में लगता है तो मेरा चाचा है, किसान नहीं करेगा नहीं, मामा तो ऑलरेडी डॉक्टर है, तो जरूरत नहीं है, चाचा तो ऑलरेडी वकील है, हम बिजनेस करने चले जाते हैं। यहाँ पे बैगेज आ जाता है, ये बैगेज हटाने की जरूरत। तो शर्म को हटा दीजिए। और तीसरा है शंका। हम खुद पे शंका करने लग जाते हैं, क्योंकि आप अपनी इमेज सोसाइटी में खुद बनाते हैं। माइंड जो है ना, ये भी एक फैक्ट्री है, थॉट्स प्रोड्यूस करता है। थॉट से आपके विचार, विचार से आपके कर्म, कर्म से आपके एक्शन, एक्शन से आपकी आदत, और आदत से आपकी इमेज। आप सब कुछ खुद बनाते हैं। आप बनिए के दुकान से लाए, कभी वो दीदी सब लाती है ना, तो तेल में थोड़ा सा लीकेज हो गया तो दूसरे डब्बे में डाल देती है। लेकिन मोदी केयर का अगर एक प्रोडक्ट में लीकेज आ गया, वो सीएम को, हाँ वो सीईओ तक हम फोन लगा देते हैं, वही तरह तो प्रोडक्ट एक गड़बड़ा गया हमारे पास। तो आपको वहां पे शंका नहीं था, जब वो बढ़िया आपसे कितना कमाया, कितना मिलावट का सामान बेचता है। लेकिन हम अपने चीजों पे शंका करने लगते हैं। होता क्या है कि कभी कभी ज्यादा भी मिलता है ना, तब तो शंका हो जाता है ना। बढ़िया ने कुछ फ्री नहीं दिया, यहाँ से बता रहे थे पांडे साहब के 6000 वाला सामान, 3000 वाला सामान 1200 रुपए का पड़ता है, तो नए लोग को शंका हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मिलता है। चलिए आप पास कितने लोग शादीशुदा हैं, अकेले आए, वाइफ को लेकर नहीं आए, हाथ खड़ा करिए, सीधा खड़े करिए। सर वो दोबारा शादी करने का मन नहीं किया, सीधा हाथ खड़ा करिए, हाथ नीचे रख दीजिए। आप लोग सिंपल खाली ये करना है कि घर जाएंगे ना, खाना पीना खाने के बाद 10 बजे करीब वाइफ को सामने बिठाइए और बोलिए आई लव यू। आपके ऊपर शंका हो जाएगी। आप डाउट वही फोन चेक करके आते तो बोलते नहीं थे, तो कभी कभी जरूरत से चीजें ज्यादा मिलती है तो शंका हो जाती है। जी प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी जी आई लव यू बोलने को आएगा तो ये लोग डाइवर्स हो गए। और बिजनेस में तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और क्या है
कि आप जैसे ज्वाइन करते हैं तो पहला प्लान आपको वाइफ को दिखाना। अगर मैरिड यहाँ पे लेडी है तो हस्बैंड को दिखाइए, उनको सेटिस्फाइड करिए, 50% काम हो जाएगा। हम बाहर दिखाने चले जाते हैं, पहले हस्बैंड वाइफ को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। तो इस आपको घमंड को, सारी शंका को हटा लीजिए। और काफी समय हो गया, आप इस सिस्टम में बने रहें, रेगुलर से मीटिंग होती रहेगी। और 7 अप्रैल को देखो सैंपल नहीं देखें आप।